हरे कृष्णा। वेलकम टू श्री श्री रामेश्वर धाम की। तो 4 प्रमुख धाम बताए गए हैं। तो बद्रीनाथ है, द्वारकानाथ, रामेश्वरम और श्री जगन्नाथपुरी धाम की। तो चारों दिशाओं में भगवान ने अपने पास पहुंचने का एक एम्बेसी खोल दिया है और हमारे लिए बड़ा ही सुलभ हो गया है। बताया जाता है भारत में आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी गली कूचे में क्यों ना हो, विद इन 3 आवर्स यू कैन रीच अ धाम। 3 घंटे के अंदर आप किसी धाम में पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भारत भूमि में जन्म मिला है। तो बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं और फिर रामेश्वर में आके स्नान करते हैं। स्नान किया ना आपने, 22 कुंडों में स्नान किया। क्यों स्नान कर रहे हैं? क्योंकि भगवान स्नान करते हैं यहाँ पे। और फिर द्वारका में जाके वहाँ महल हैं, बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। शीशे कैसे होते हैं? वहाँ पिलर्स ही अपने आप में शीशे हैं। सुंदर सुंदर भगवान का जो रूप है भगवान को दिखाते हैं। तो वहाँ भगवान श्रृंगार करते हैं द्वारका में। तो एक बार की बात है, भगवान ऐसी पिलर से गुजर रहे थे। तो द्वारका नाथ हैं, राजा हैं। तो आप पिलर से जा रहे थे, सामने शीशे लगे हुए पिलर में, तो खुद की फोटो दिखी वहाँ पे, नजर आ गई। तो बोलते ये कौन है, ये कौन है? रुक्मिणी, किसको बुला लिया तुमने यहाँ पे महल में? फिर रुक्मिणी जान गई कि अपनी महिमा को नहीं जानते हैं, अपने सुंदर रूप को नहीं जानते कितने सुंदर हैं। सो कृष्णा गेट्स अट्रैक्टेड बाय हिज ओन फॉर्म, दैट्स व्हाई हिज नेम इज कृष्णा। ही इज ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित करते हैं, खुद को भी आकर्षित कर लेते हैं अपने फॉर्म से। तो द्वारका में जाके भगवान श्रृंगार करते हैं और फिर आते हैं जगन्नाथपुरी धाम की। तो वहाँ पे भरपूर भोजन खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोग खिलाते हैं, हमें प्रसाद देते हैं। तो दिन में भोग लगता रहता है उनको, 56 भोग लगता रहता है, 8 बार 56 भोग लगता रहता है। तो इस प्रकार ये 4 धाम है। तो बताया जाता है सतयुग में जो आध्यात्मिक फल मिलता था 10 सालों में, वही फल मिलता था त्रेता युग में 1 साल में तपस्या करके, और वही फल मिलता था द्वापर युग में 1 महीने में तपस्या करके, और वही फल मिल जाता है कलयुग में केवल 1 दिन में श्री श्री रामेश्वर धाम के दर्शन करने मात्र से। जस्ट 1 डे इफ वन स्टेज इन श्री रामेश्वर धाम एंड टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड रामनाथ स्वामी, तो उसको वही फल मिल जाएगा जो सतयुग में 10 लाख साल तपस्या करने से मिलता था। सतयुग में तो क्या करते थे लोग? ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, तो लाखों लाखों सालों तक ना तपस्या करते थे। तो 10 लाख साल कोई तपस्या करे तब जाके उसके जो जीवन में जो लाभ मिलेगा वही फल मिल जाएगा केवल कलयुग में 1 दिन रामनाथ स्वामी के यहाँ दर्शन करने से और तपस्या करने से। तो यहाँ बताया जाता है इस रामेश्वर धाम की भूमि में पग पग पे आप चलेंगे तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। जस्ट बाय स्टेपिंग पुटिंग 1 स्टेप यू गेट बेनिफिट ऑफ 1 अश्वमेध यज्ञ। तो आप सोचिए कितने स्टेप ले चुके होंगे आप। एक दिन में 4-5 स्टेप तो 4-5 हज़ार स्टेप तो ले लेते हैं, तो इतने सारे अश्वमेध कर लिए आपने। दैट मीन्स ब्रह्मा इंद्र कब बनते हैं आप, है ना? कुछ 1000 अश्वमेध कर लेंगे तो आपको बड़ी पदवी मिल जाएगी। तो अब ब्रह्मा की पदवी, इंद्र की पदवी तो बड़ी छोटी है, तो कभी मिल जाएगी आपको। अभी बोले ना चलो आपको ब्रह्मा बनाते हैं, इंद्र बनाते हैं, तैयार हैं आप ना, आपके पास प्री क्वालिफिकेशन है क्योंकि आप श्री श्री रामेश्वर धाम में आके दर्शन कर चुके हैं। तो 24 तीर्थों में यहाँ स्नान करने से पूरे जो 33 कोटि तीर्थ हैं, 33 करोड़ तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में ना, उसका फल मिल जाता है। और यहाँ स्नान करने से आपको ऐसा फील होगा कि अब तो पाप रहित हो गए। आप लोगों ने स्नान किया ना आज? लग रहा था कि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरीफाइंग एक्टिविटी एवर डन इन द एंटायर लाइफ। ऐसा स्नान कभी मिलेगा नहीं आज तक, कभी किया नहीं होगा आज तक। इट वॉज सो प्योरीफाइंग कि आज लगा था कि असली में कुछ स्नान किया है ना, कुछ निकला है बाहर ना, कुछ तपस्या करी है और कुछ जो हमारे पाप हैं उनसे हमें मुक्ति मिली है। तो बहुत सारे आचार्य हमारे यहाँ पे आए हैं इस स्थान पे, रामेश्वर धाम पे, भगवान का दर्शन किया। इनफैक्ट भगवान के खुद के अवतार भी यहाँ पर आए हैं। तो हम जानते हैं रामेश्वर धाम इतना फेमस क्यों है। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था लंका में जाने के लिए। तो सुग्रीव के साथ भगवान ने गठबंधन किया था सीता मैया को खोजने का। तो बहुत बड़ी वानर सेना थी भगवान की ना। कितनी बड़ी थी, कितने वानर थे उसमें? तो गोस्वामी बताते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ना, 100 करोड़
महाओघा वानर थे। 100 करोड़ महाओघा। तो ये शब्द तो हमने सुना नहीं है कभी, हमारी मैथमेटिक्स से अलग मैथमेटिक्स चलती है उनकी। तो बताते हैं 1,00,000 करोड़ दैट इज इक्वल टू 1 शंखु। ये अलग यूनिट्स हैं, हमारे यहाँ चलता है ना लाख करोड़ अरब खरब, तो उधर वहाँ चलता है मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस। तो ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास का वो अलग यूनिट चलते हैं। तो 1,00,000 करोड़ दैट इज इक्वल टू 1 शंखु, और ऐसी 1,00,000 शंखु दैट इज इक्वल टू 1 महाशंखु। ऐसी 1,00,000 महाशंखु दैट इज इक्वल टू 1 वृंदा। ऐसी 1,00,000 वृंद मिल जाएंगे तो बना देंगे एक महावृंद। फिर 1,00,000 महावृंद वो मिलके बनाते हैं एक पद्मा। ऐसी 1,00,000 पद्मा वो मिलकर बनाते हैं एक महापद्मा। 1,00,000 महापद्मा दे बिकम्स 1 खरवा। ऐसी 1,00,000 खरवा वो बनते हैं एक महाखरवा। देन 1,00,000 महाखरवा वो बनते हैं समुद्र। देन 1,00,000 समुद्र दे बिकम्स 1 महासमुद्र। ऐसे 1,00,000 महासमुद्र वो जाके बनते हैं एक ओघा। और ऐसे कितने वानर थे? 100 करोड़ महाओघा। अब सोचिए आप ना, क्या कैलकुलेशन है। कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि इतने सारे वानर थे, उनको श्री रामचंद्र जी संभाल रहे थे। अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं तो उसको बंदर पकड़ा दो, है ना। बोले 2-3 बंदर पकड़ संभाल लो आप, है ना। हम लोग करते हैं ना, बंदरों को तो संभाल रहे, बच्चों को 1-2 नहीं संभलते हमसे। मगर यहाँ तो श्री रामचंद्र जी इतने सारे वानरों को संभाल रहे थे। तो वही व्यक्ति भगवान हो सकता है जो बंदरों को संभाल ले। तो ये बंदर है कौन ना? आचार्य बताते हैं ये जो मन है ये मन ही बंदर है ना। तो इसको जिसने संभाल लिया, जो मन को कंट्रोल कर सकता है ना, वो असली भगवान है। तो वहां पर अलग अलग पार्टीज बनाई गई। ये जो जितने भी वानर सेना थे तो सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। तो एक दिशा एक पार्टी गई थी साउथ की ओर, है ना। नल, नीर, सुग्रीव जो प्रमुख वानर थे वो एक साथ निकले थे दक्षिण दिशा की ओर। तो राम जी ने सबको गले लगाया था उस समय, और हनुमान जी इस पार्टी का वो मेजर रोल प्ले कर रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने पर्सनली बुलाया हनुमान को और क्या दिया? अपनी अंगूठी दी, है ना। सीता कैसे पहचानेंगे तुम्हें ना? तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है, ये रिंग लेके जाओ और ये सीता को दिखाना। तो फिर सर्च पार्टी आगे चली और हम्पी से फिर आगे बढ़ी और वो पहुंचती है यहाँ पर श्री रामेश्वर धाम में। सो दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप, है ना। तो भारत यहाँ पे जाके अब खत्म हो जाता है, आगे समुद्र है। तो जैसे ही वो वानर सेना यहाँ पे पहुंची कि अरे इतना अथाह सागर है, समुद्र है, तो बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनके ना, उनका मोरल डाउन हो गया। बोले अब तो मिशन विल रिमेन अनअकम्प्लिश्ड, अब तो क्या आगे बढ़ेंगे हम, ये तो इतना समुद्र है, समुद्र के सामने तो किसी क्या शक्ति है। तो जामवंत बड़े ही द्रवित हो चुके हैं कि क्या होगा अब, कैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, कैसे हम सीता मैया की खोज करेंगे। तो फिर जामवान ने सोचा कि अरे ये सामने बड़े सारे वानर हैं और बंदर तो कूद मारते हैं, तो इनसे पूछते हैं ना कि कौन जा पाएगा वहाँ पे। तो अंगद से पूछा, बोले नहीं मैं बूढ़ा हो चला तो जाऊँगा, एक कूद मार सकता हूँ मगर वापस नहीं आ सकता, 100 योजन ये समुद्र है। तो सारे वानरों ने हाथ खड़े कर दिए, हमसे तो पॉसिबल नहीं है। फिर जाके जामवान ने हनुमान जी से पूछा, तो हनुमान बोले अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। जामवान बताते अरे नहीं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्ति है आपके पास, बहुत एक्सपर्टीज है आपके पास। तो जामवान ने क्या किया, हनुमान जी की शक्ति को पुनः उजागर किया, उनको याद कराया। तो पहले ये कथा हमने सुनी है, हनुमान जी एक बार सूर्य को निगलने चले गए थे, तो इंद्र ने क्या किया, उनके थोड़ी पे वार किया था, इसलिए उनको हनुमान बोला जाता है, हनु पे वार किया। तो जब ये देखा वायु देवता ने, जो पिताजी हनुमान जी के, बड़े क्रोधित हो गए और पूरे विश्व में जितनी भी वायु है वो वापस खींच ली। अब सारे देवी देवता परेशान है, हवा ही नहीं है, क्या करें। तो उनकी हवा निकल गई। फिर जाते हैं उनके पास, वायु देवता के पास, और बोलते हैं कि हाँ हम गलती होगी हमसे, मगर इस गलती के हम सुधार करेंगे, हम गिफ्ट देंगे, आपके बच्चों को गिफ्ट देंगे। तो सारे देवी देवता आके हनुमान जी को बहुत सारी एक्सपर्टीज दे देते हैं, स्किल दे देते हैं, गुण दे देते हैं। अब वो और ज़्यादा नटखट हो गए ना। अब जाके जो भी यज्ञ होता था, तर्पण कर रहे होते थे ऋषि मुनि, वहाँ जाके वो गड़बड़ करते थे,
उनके यज्ञ की आहुतियाँ इधर उधर फेंक देते थे, सब मुची कर देते थे। तो फिर जाके उन ऋषि मुनियों ने बोला कि हाँ हनुमान, आपके पास शक्ति रहेगी मगर आप भूल जाएंगे, और जब आपको याद कराया जाएगा आप पुनः से उन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जामवान ने क्या किया, हनुमान जी की उन सारी शक्तियों को पुनः से उजागर किया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि डिवोटी शुड बी लाइक जामवान। एक बहुत अच्छा गुण है जामवान का। वो क्या करते हैं, सामने वालों के गुणों को पुनः से उजागर कर रहे हैं। पूरे अब देखेंगे रामायण में, रामचरितमानस में जामवान का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। ही इज नॉट द हीरो। हु इज द हीरो? हनुमान इज द हीरो। मगर जामवान ने वो शक्ति को उजागर किया, इससे हनुमान जी लंका पहुंच गए, सीता मैया का पता लगाया, वापस आए, फिर जाके श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। तो एक बहुत ही प्रमुख रोल निभाया है जामवान ने, क्या करने का, हनुमान जी को उनकी शक्ति को पुनः से स्मरण कराने का। तो डिवोटी शुड बी लाइक दिस। जैसे सब्जी में बहुत सारी चीजें डालते हैं ना, छौंक लगाते हैं हम, तो उसमें जीरा भी डलता है, मसाले डलते हैं, और फिर सरसों का दाना डलता है, हल्दी डलती है। तो खाना खाया आपने तो रंग बड़ा अच्छा है, स्मेल भी बड़ी अच्छी है ना, तम 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 बड़े एकदम हॉट सिजलर सी तरह वो निकला अभी चूल्हे से। फिर जब खाते हैं तो बोले यार फीका, मजा ही नहीं कुछ इसमें। अरे नमक तो डालो, नमक भूल गया, नमक भूल गया, नमक भूल गया, नमक। तो सब कुछ दिख रहा है ना, स्टोरी में सब कुछ है मगर नमक नहीं है। तो आप सब कुछ डाल दो उसमें मगर नमक नहीं हो तो वो सब्जी बेकार है, कोई खा ही नहीं पाएगा उसको। मगर नमक दिखता भी नहीं है, मगर नमक पता कब लगता है, उसकी एब्सेंस से पता लगता है कि नमक नहीं है। When the salt is not there, so devotee should be just like salt ना, वो बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं ना, कि उनके बिना काम चलने वाला नहीं है ना, मगर जब वो होते हैं तो फिर टेस्ट आता है, भक्ति में टेस्ट आता है। तो कुछ लोग होते हैं है ना, सरसों के दाने की तरह, आप कढ़ाई में डाल दम 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 हमेशा भड़कते रहते हो ना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, कौन सा रूम दे दिया, मैं क्या कर दिया, अरे ऑटो नहीं आया, ये वो, हमेशा ताम झाम लगा रहता है उनका ना, पूरा गर्म रहते हो हमेशा। फिर कुछ लोग होते हैं हल्दी की तरह, मतलब सारा काम किसी और ने किया, वो आके अपना रंग डाल के रंग लेके चले जाएंगे, क्रेडिट लेके चले जाएंगे, बोले देखो ये करने वाले तो हम हैं, हम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। मगर असली जो भक्त हैं वो कैसे होते हैं, नमक जैसे ना, सामने है तो पता नहीं लगता है, मगर जब नहीं होते तब उनकी एब्सेंस खलती है। और वी शुड नॉट बी लाइक दोज ऋषि मुनीज। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया था, हनुमान जी की सारी शक्तियों को भुला दिया था। तो इस प्रकार हमारी भी इच्छा होती है कई बार कि कोई भक्त हमसे आगे बढ़ रहा होता है तो हृदय में द्वेष ईर्ष्या जब आती है ना, तब चाहते हैं यार कुछ कर दो इसके साथ, यार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी टांग तुम तोड़ दो ना, चल ही ना पाए ना, इसका हाथ ही तोड़ दो, माले ही ना कर पाए ना। तो इस प्रकार की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो ये उसी ऋषि मुनियों की तरह के भुलाना चाहते हैं, भगवान कैसे ना कैसे करके इसको बस ज़्यादा पीछे नहीं, कम से कम मेरे से पीछे कर दो आप, ताकि मैं इससे आगे रहूँ। तो वी शुड अवॉइड दिस टेंडेंसी ऑफ एनमी एंड हेटेड अमंग डिवोटीज। तो यहाँ हनुमान जी ने जो कार्य किया, क्या किया, कूद मारने तो जा रहे थे, तैयार हो गए थे, मगर सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया जितने भी वरिष्ठ वहाँ पे वानर थे। तो ऐसे ही एक डिवोटी को अगर अपना मिशन सक्सेसफुल करना है, सो विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ डिवोटीज इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जामवान से, सुग्रीव से, अंगद से, उन सब से उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो हमारी जो भक्ति है वो निर्भर है शक्ति पे। कोई भी कार्य करना है शक्ति चाहिए, मगर शक्ति कहाँ से आती है ना, शक्ति प्रोटीन खाने से नहीं आती है, शक्ति सोयाबीन खाने से नहीं आती है, शक्ति कहाँ से आती है, परंपरा से शक्ति आती है। जो हमारे गुरुजन हैं वो हमें एम्पावर करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, और उस शक्ति का उपयोग करके हम अपनी सेवाएं कर पाते हैं। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, ना कृष्ण शक्ति के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ना तो हमारे में ना ही हम किसी और में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें वो शक्ति चाहिए, मगर वो शक्ति आती है आशीर्वाद से, कृपा से। तो भक्ति कृपा का मार्ग है, ऊपर से आती है शक्ति। तो जब हम वैष्णव के सम्मुख रहते हैं और शरणागत रहते हैं तो वो हमें हमारे अंदर शक्ति का आवेश करते हैं ना।
जैसे बताया जाता है गुरु हमें आदेश देते हैं और आदेश देने के साथ साथ उस आदेश को पूरा करने की शक्ति भी देते हैं। तो गुरु की भी कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम गुरु के प्रति विनीत भाव रखते हैं तो गुरु उस शक्ति को पूरा करने के लिए, उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए शक्ति भी देते हैं। दूसरी क्वालिटी हनुमान जी की, वो बड़े खुश हुए हैं, सेवा मिली। ऐसे नहीं कह रहे क्या मेरे को फंसा दिए यार, इतनी दूर जाऊंगा मैं, वहाँ पे खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा। नहीं, कोई ऐसे नहीं लगा कि बोझा है। ही वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट सर्विस। और ये नहीं सोच रहे हनुमान जी कि अरे देखो मैं दूसरों से बड़ा हूँ, है ना, कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं पूरा समुद्र पार करके जा सकता हूँ। नहीं, बहुत ही विनम्र भाव में, अपने आप को बहुत नीचा मानते हुए, वैष्णव कृपा की याचना करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में क्या किया हनुमान जी ने? उपवास किया। ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। जब तक सीता मैया का पता नहीं लग जाएगा मैं तपस्या करूंगा। उस तपस्या की अग्नि में अपने आप को जला रहे थे और इसके कारण उनकी जो इंद्रियां हैं विचलित नहीं हुई, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, फोकस कर पाए थे, व्यवसात्मिक बुद्धि उनकी हो पाई थी। तो भक्ति में अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। इसलिए आप देखेंगे ना हमारे पूरे वैष्णव कैलेंडर में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है, बोले ये वैष्णवाचार्य आए थे, आज इनका बर्थडे था, फिर ये इस दिन चले गए थे। तो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, फास्टिंग फीस्टिंग, ये चलता रहता है। क्यों? तपस्या के मौका मिलता है हमें, एक और चांस है हमारे पास तपस्या करने का ना। अब ये चातुर्मास चल रहा था, शुरू हुआ था, अब थोड़े दिनों में कार्तिक मास आ रहा है ना, फिर दिसंबर का महीना आ रहा है, दिसंबर मैराथन। तो कुछ ना कुछ तपस्या हमेशा चलती रहनी चाहिए लाइफ में। तो उससे हमारी भक्ति बहुत एक्सेलरेट हो जाती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जिस प्रकार हनुमान जी ने उपवास किया, फाइनली भगवान के चरणों को अपने हृदय में लेकर गए और साथ में उनके नाम की जो अंगूठी है वो अपनी जीवा पे लेके गए। तो हृदय को, भगवान के चरणों को हृदय में बिठाया और उनके नाम की जो अंगूठी है वो जीवा पर बिठाई। तो एक्चुअली में वो जो अंगूठी दी थी भगवान ने, हनुमान जी ने उसको अंगूठी नहीं माना था, क्योंकि अंगूठी तो हाथ में पहनी जाती है। क्या करके गए थे वो? अरे ये साक्षात भगवान का नाम ही है। तो नाम कहाँ रखा जाता है? जीवा पे रखा जाता है। और जब नाम लिया जाता है तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। भागवत में वर्णन आता है, फिर पीछे आप दोहराइए, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। यन्नाम श्रुति मात्रेण, कि जिस व्यक्ति का नाम सुनने मात्र से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। किसका नाम? कृष्ण का नाम। फिर आगे बताते भागवत में, उन कृष्ण के भक्तों के लिए फिर क्या ही इम्पॉसिबल है, क्या ही मुश्किल है, कि जिसके नाम सुनने से, नाम लेने से ही सारे पाप धुल गए, ऐसे व्यक्ति तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, क्योंकि जब वो भक्त शरणागत होता है तो गुरु, वैष्णव और भगवान उसको शक्ति भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये जो अंगूठी थी हरि नाम को रिप्रेजेंट करती है। तो इस अंगूठी का दो कार्य हो सकते हैं, है ना। जैसे गुरु हमें हरि नाम देते हैं तो दो मेंटालिटीज हो सकती हैं उसकी। या तो उस हरि नाम को हम निगल जाएं या उसको थूक दें। थूकना मतलब जो हरि नाम का प्रोसेस हमें मिला है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, थोड़े समय में माला करना छोड़ देते हैं, या बहुत ही लाइटली लेने लग जाते हैं। इधर वी रिजेक्ट द प्रोसेस और वी डू नॉट चैंट सफिशिएंटली। तो ये उस नाम की अंगूठी को थूकना हुआ। और दूसरा है हरि नाम को निगल जाते हैं हम, मतलब कि हम इतने चौड़े हो जाते हैं कि अब हमारी दीक्षा होगी, अब हरि नाम हमारे कब्जे में है, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब हम गुरु जी के शिष्य हो गए हैं, तो हम भी गुरु जी से कम नहीं है, हम गुरु जी के बराबर ही हैं, क्योंकि गुरु जी की परंपरा में जुड़ गए हम। तो ये क्या, वो हरि नाम को निगल लिया, अहंकार आ गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, ना तो उस अंगूठी को थूका और ना ही उस अंगूठी को निकल गया। क्या किया? जीवा पे रखा। तो हरि नाम कहाँ पे होना चाहिए? जीवा पे। और कैसे होना चाहिए?
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि कैसे कर पाएंगे? जब हम अपने आप को तृण से भी नीचा मानेंगे, बहुत छोटा मानेंगे, तो तभी निरंतर जीवा पे हरि नाम रह पाएगा। नहीं तो हरि नाम, अगर हरि नाम के माध्यम से कई बार हम अहंकार भी आ जाता है। तो ना तो हमें गुरु त्यागी बनना है, ना ही हमें गुरु भोगी बनना है, हमें तो गुरु सेवी बनना है। वी हैव टू सर्व, जस्ट सर्व गुरु। तब हनुमान जी क्या करते हैं, सब भक्तों का, सब वानरों का आशीर्वाद लेके अब वो गंधमादन पर्वत पे ऊपर चले जाते हैं। कहीं पास में ही है गंधमादन पर्वत, यहाँ से हनुमान जी ने कूद लगाई थी। और जब कूद लगाई तो बताया जाता है ऐसी फोर्स थी, अब कूद लगाने के लिए आपको नीचे को पुश करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने उस पर्वत को पुश किया तो पर्वत नरक में चला गया। ये हनुमान जी की शक्ति थी, अभी भी है, दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, मगर असली पर्वत तो नरक में जा चुका है जब हनुमान जी ने उसको पुश किया था। अब वायु मार्ग से हनुमान जी जा रहे हैं, तो आगे चल के एक पर्वत आता है, उसका नाम है मैनाक पर्वत, सोने का बना हुआ है, गोल्डन माउंटेन। और मैनाक पर्वत जानता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, साक्षात हनुमान है। बोलते हैं हनुमान जी इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो आप? आई वॉन्ट टू सर्व यू, मैं सेवा करना चाहता हूँ आपकी, आइए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आप। हाँ, इतनी बड़ी कूद मारी आपने, थक गए होंगे आप, कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, आ जाओ मेरे पर्वत पे, बहुत फल फूल है, वृक्ष हैं, यहाँ आइए, थोड़ी छाँव में आइए, थोड़ा कुछ खा पी लीजिए। तो हनुमान जी बोलते हैं सॉरी, आई एम ऑन अ मिशन, मुझे आगे बढ़ना है, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे तपस्या करनी है। हाँ आते हुए देखूंगा, मगर अभी तो मैं अपने टारगेट को अचीव करना है मुझे, तो मैं यहाँ वेट नहीं कर सकता, यहाँ रेस्ट नहीं कर सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, मुझे जाने दो। तो हनुमान जी रिजेक्टेड दैट। तो ऐसे ही बताया जाता है भक्ति में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो जय जयकार शुरू हो जाती है। लोग हमें खूब वाहवाही करते हैं, अरे देखो भक्त बन गए, अरे प्रभु जी, प्रभु जी, माता जी, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बड़े लड्डू फूटते हैं अंदर, वाह जन्नत में आ गए जी हम। ये गांव बड़ा अच्छा है, ये भक्तों का समाज बड़ा अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ा आदर मिलता है यहाँ पे, अच्छे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं। बाहर देखो सब गालियां देते हैं, अरे घर वाले गालियां देते हैं, यहाँ देखो ये जानते नहीं है, पहचानते नहीं हमें, फिर भी इतना सम्मान दे रहे हैं हमें, तो बड़ा मन लगने लग जाता है। तो उस चक्कर में हम ना फंसे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में ना फंसे, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वो है कृष्ण प्रेम, गुरु की सेवा। तो इसलिए कई बार इस प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जीवन में, जहाँ पे हम अपने आप को रिलैक्स करना चाहेंगे, बहुत ही लीनियंट हो जाएंगे, तो अवॉइड करना है, हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना। फिर आगे चल के एक और राक्षसी आती है जिसका नाम है शूरसा। तो शूरसा क्या करती है? उसके पास शक्ति है, वो अपने साइज को बड़ा कर सकती है। तो हनुमान उसे युद्ध करके जाना पड़ेगा। तो शूरसा 20 फीट की है, तो हनुमान जी के पास भी शक्ति है, तो 40 फीट के हो जाते हैं। तो शूरसा 80 फीट की हो जाती है, हनुमान जी 160 फीट के हो जाते हैं, 320, 640, 1280 चल रहा है, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब फिर हनुमान जी सोचे यार ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मुझे तो वहां पहुंचना है, इसके साथ थोड़ी लड़ना है, मुझको सीता मैया का पता करके आना है, तो ये गेम नहीं है मेरी असली ना, इसको छोड़ के मुझे वहां पहुंचना है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, बड़ा बड़ा हो रहे थे, इतने में फिर छोटा हो जाते हैं, छोटा सा मक्खी जितना, और जाते हैं शूरसा के मुंह में ना, और टच करके वापस आ जाते हैं। यही बोला था तुमने, मेरे मुंह के अंदर आना पड़ेगा ना, उसके बाद तुम जा सकते हो। तो हनुमान जी बोले टारगेट अचीव्ड, तुम्हारे मुंह को टच कर लिया, मुझे जाने दो। तो आचार्य बताते हैं कि ऐसी भक्ति जीवन भी ऐसे ही है। कई बार हम भक्ति जीवन में आते हैं तो आसपास के लोगों से स्पर्धा होने लग जाती है, प्रतिस्पर्धा होने लग जाती है, कंपटीशन की भावना आ जाती है। तो एक से बड़ा एक, एक से बड़ा एक, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, तो उसी चक्कर में फंस जाते हैं। दूसरे को नीचा गिराने में, अपने को ऊंचा दिखाने में, उसी चक्कर में फंस जाते हैं और अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। क्या करने आए थे हम यहाँ, हम तो भक्ति करने आए थे, हम तो भगवान से प्रेम करने आए थे, वो भूल गए और यहाँ किन चक्रों में फंस गए। तो उस समय क्या करना चाहिए, फिर बिल्कुल छोटा बन जाइए, अरे कुछ नहीं हूँ मैं, अब मेरी आइडेंटिटी क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। अरे क्या मैं तो समझ रहा हूँ अपने आप को, मैं कौन हूँ, बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा, ये मेरी आइडेंटिटी है।
तो अपनी स्थिति को पहचान पाएंगे कि बहुत छोटा हूं मैं। तो इस प्रकार हनुमान जी ने शुरसा के ऊपर विजय प्राप्त करी। फिर आगे एक और राक्षसी आती है, सिम्मिका। सिम्मिका क्या करती थी? परछाई को पकड़ के उस व्यक्ति को गिरा देती थी, है ना। परछाई क्या होती है? नीचे होती है और काली होती है। तो ऐसे हनुमान जी को पकड़ लिया, मगर हनुमान जी उसको छुड़ा के भागे फिर आगे। तो ऐसे ही कई बार भक्त क्या करते हैं, जो दूसरे भक्त हैं उनके अवगुणों को पकड़ के उनको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। अवगुण क्या है? काली साइड है भक्त की ना। तो ऐसे लोग होते हैं जो अच्छाई देख ही नहीं पाते दूसरों में, हमेशा कुछ ना कुछ गंदगी दिखती रहती है और उस गंदगी को पकड़ के खींचते रहते हैं। एक होती है मक्खी, एक होती है मधुमक्खी। मक्खी क्या करती है? गंदगी का है, वहां जाके बैठ जाएगी। वहां रस मलाई पड़ी हो ना, वहां बालूशाही पड़ी हो, वहां गुलाब जामुन पड़े हो, उसको नहीं बैठना वहां। वो तो कहाँ गंदगी कूड़ा पड़ा है वहां जाके बैठेगी। और दूसरी तरफ है मधुमक्खी, हजार गंदी चीजें हो उसको कुछ लेना देना नहीं है, मगर जहाँ पे फूल है, जहाँ पे मधु है ना, जहाँ पे सुगंध है, वहां जाके बैठ जाएगी। तो ऐसे ही भक्त कैसे होते हैं? मधुमक्खी के समान। और दूसरे भक्तों में हमेशा वो उनके गुण, सद्गुण देखने का प्रयास करते हैं, और एक भी गुण मिल जाए उसको इतना मैग्नीफाई करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें। क्यों इतनी बड़ी बड़ी आंखें? ताकि एक कोई गुण मिल जाए किसी भक्त का, उसको इतना मैग्नीफाई करके आंखें फाड़ फाड़ के देखूंगा, उसको ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके, मेडिटेट करके उसके गुणों पे फोकस करूंगा। तो ये जगन्नाथ जी का भाव है। तो ऐसे ही भक्त भी क्या होते हैं? जगन्नाथ जी के भक्त जगन्नाथ जी के भाव में भक्तों के गुणों पे फोकस करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। तो सिम्मिका के ऊपर विजय प्राप्त करके अब हनुमान जी और आगे बढ़ते हैं, लंका में पहुंचते हैं। तो लंका के बाहर ही एक और राक्षसी है, लंकिनी। तो लंकिनी को सीधा आके भगवान जी एक झापड़ मारते हैं, वो गिरा देते हैं उसको, और उठ के बोलते हैं, अरे हनुमान है आप, हनुमान, मेरा भी उद्धार हो गया। मुझे बताया था ब्रह्मा जी ने एक बार कि वो दिन, जिस दिन एक बंदर आएगा, वो बंदर आके तुम्हें चाटा मारेगा, तुम गिरोगी, उस दिन तुम जान लेना कि ये जो रावण है, जो तुम्हारा राजा है, उसका काल आ चुका है। तो लंकिनी बड़ी प्रसन्न है, आइए महाराज आप आगे जाइए, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। तो इस प्रकार लंकिनी पे भी विजय प्राप्त करके हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, सीता मैया से मिलते हैं अशोक वाटिका में, और सीता मैया से मिलकर वापस हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को उनका पता बताते हैं, उनका हाल बताते हैं। तो इस प्रकार ये स्थान है रामेश्वरम, जहाँ से फिर आगे चल के श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था, सारे वानरों की हेल्प लेते हुए। तो अब ये रामेश्वरम नाम का मतलब क्या है? हमने सुना है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग भी बनाया है। किसका शिवलिंग? शिव जी का शिवलिंग है। मगर अल्टीमेटली ये जो रामनाथ हैं ना, रामनाथ का मतलब है राम जिनके स्वामी हैं, राम जिनके नाथ हैं, वो शिव जी। तो शिवलिंग तो है, मगर शिवलिंग भी क्या प्रस्तुत कर रहा है कि शिव जी बताते हैं, अरे ये मेरे नाथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने मेरा ये शिवलिंग कार्व किया है। तो शिव जी भी श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं और रामचंद्र जी शिव जी की आराधना करते हैं। तो ये भक्त और भगवान का प्रेम का संबंध है, तो उसको सिग्निफाई करता है ये रामेश्वरम धाम। यहाँ एक तरफ भगवान है, एक तरफ भक्त हैं, और दोनों एक दूसरे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। श्री राम जी शिव जी का गुणगान कर रहे हैं और शिव जी श्री रामचंद्र जी को गुणगान कर रहे हैं। रामचरितमानस में पूरा एक चैप्टर है बालकांड में, जिसमें शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि कौन है रामचंद्र जी। और जब रामचंद्र जी ने शिवलिंग बनाया था, तो फिर सीता मैया को बता रहे हैं कि अरे शिव जी कितने महान है। तो पूरे वहां पे वो दृष्टांत वर्णन आता है, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम। भगवान बोलते हैं साधु मेरे हृदय में है और मैं कहा हूँ, मैं साधुओं के हृदय में हूँ। भक्त मेरे हृदय में है और मैं भक्तों के हृदय में हूँ। तो दोनों ही सही हैं। रामेश्वरम, रामनाथ, कि राम जिनके नाथ हैं, तो वो है श्री रामनाथ। तो जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर दिए लंका में,
तो फिर वापस रामेश्वरम में आते हैं। अब सीता मैया बोलती हैं कि अरे देखो, रावण का वध तो हो गया, मगर ये रावण तो चेला था शिव जी का। अब एक गुरु जी के शिष्य को आपने मार दिया तो गुरु जी क्या शांत बैठे होंगे? गुरु जी कितने क्रोधित हो गए होंगे। तो अब हमें शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए। तो आइए यहाँ पे आके शिव जी की आराधना करते हैं। तो सीता मैया ने रिक्वेस्ट करी तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं ठीक है ना, कैसे करते हैं शिव जी की आराधना? शिवलिंग बनाइए उनके लिए, उसमें आराधना कीजिए। ठीक है, शिवलिंग बनाते हैं। तो हनुमान जी को बोलते हैं अरे जाओ हनुमान, जाओ कैलाश जाओ और कैलाश से शिवलिंग को लेके आओ। तो अगस्त्य ऋषि ने बताया था कि श्री रामचंद्र जी कैलाश से शिवलिंग लेके आइए। तो रामचंद्र जी ने टास्क हनुमान जी को दिया। तो वहाँ जब पहुँचे कैलाश में तो शिव जी को प्रसन्न करना वहाँ, तभी तो शिवलिंग मिलेगा। अब शिव जी तो ध्यान लगा रहे हैं, तो बड़ा वेट करना पड़ा उनको, हनुमान जी को। बैठे 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 बहुत टाइम हो गया और यहाँ देखा श्री रामचंद्र जी का टाइम निकला जा रहा है। तो फिर क्या किए, श्री रामचंद्र जी खुद से ही रेत का यहाँ पर एक शिवलिंग बनाते हैं। और फिर जब हनुमान जी यहाँ पे पहुँचे तो देखा अरे ये तो पहले ही यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, क्या करें क्या करें। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, अपनी पूंछ से उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया। तो जो लगा रहे हिले रहा, टस से मस नहीं हो रहा। तो इतने में हनुमान जी की पूंछ कट गई। तो एक पूंछ कटा हनुमान मंदिर भी है कि हनुमान जी की पूंछ कट गई मगर शिवलिंग हटा नहीं पाए। फिर रामचंद्र बोले चिंता मत करो, तुम इतनी दूर से लेके आए हो, ऐसे करो कि अपना शिवलिंग एक और जगह रख दो ना, रिप्लेस मत करो, पुट इट ऑन अ डिफरेंट साइड। और फिर रामचंद्र जी बोलते हैं हाँ ये शिवलिंग आप कैलाश से लेके आए हैं, तो सारी दुनिया जब रामनाथ का दर्शन करने आएगी तो पहले आप जो शिवलिंग लेके आए हैं उसका दर्शन होगा, उसके बाद मैंने जो शिवलिंग बनाया है उसका दर्शन होगा। इसलिए आप देखेंगे ना रामनाथ मंदिर में तो सीधा दर्शन नहीं मिलता है, इधर उधर घुमा घुमा के सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, बाद में जाके जो मेन प्रोमिनेंट पॉइंट है उसका दर्शन होता है। तो ये भगवान की इच्छा है कि पहले आप मेरे भक्तों ने जो सेवा करी है उसको उसका आनंद उठाइए, बाद में जाके इधर आइए। तो फिर सीता मैया ने अपना शिवलिंग बनाया, वो स्थापित हुआ। विभीषण ने अपना शिवलिंग बनाया, स्फटिक शिवलिंग, वो भी वहाँ पे स्थापित है। तो सब भक्तों ने शिव जी की आराधना करी उस समय। पार्वती मंदिर भी है पास में, आपने देखा होगा। तो अभी जो शिव जी है और रावण का शिष्य है, रावण शिव जी का शिष्य है, शिव जी का भक्त है। तो रावण ने क्या किया था, तपस्या की थी, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की थी, उनको प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या करी थी। अब ब्रह्मा जी को खुश तो होना ही था, इतनी तपस्या कर रहे हैं, मैं देवी देवता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। मतलब वहाँ तो एक मार्केटिंग का काम है, आप इतना काम कर लो, इतना पैसा दे दो तो सामान देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते हम। तो ब्रह्मा जी को के लिए जो भी आवश्यक था तपस्या करना, यज्ञ तप करना, वो रावण ने किया, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा। मगर ब्रह्मा जी ने एक चालाकी कर दी है, बोले अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे पता है ये दानव है, राक्षस है, क्या मांगेगा, क्या मांगते हैं राक्षस, बोले अमरता दे दो, मारा ना जाऊं। और ब्रह्मा जी पहले ही पहचान गए। तो ब्रह्मा जी क्या किए, शिव जी को साथ लेके आए, बोले आई एम द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड शिव जी इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये बताने के लिए कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। तो रावण बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो मुझसे, अरे मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें क्या अमरता का वरदान दूंगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत अर्जुना। तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक जितने भी जीवात्मा है भौतिक संसार में, उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, एक शरीर लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी बोले भैया मेरे पास नहीं है कुछ वो जो तू मांगना चाहता है मुझसे। तो शिव जी को साथ लेके आए। तो बहुत घनघोर तपस्या कर रहा था रावण। तो यहाँ वर्णन आता है रामचरितमानस में, करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोलयु वचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरही न मारे, भानर मनुज जाति दुई बारे। तो रावण बोलता है देखो, ब्रह्मा जी समझ गए कि अमरता तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ अगर मारा जाऊं तो केवल 2 लोगों से मारा जाऊं, या तो वानर हो
या मनुष्य हो, मगर मनुष्य भी कैसा हो, जो वानर का स्वामी हो, ऐसा मुझे अब वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी जान गया, अरे ये तो दानव है, दानवता यही है क्या कि हम कभी ना मिटे, बेशक दूसरे लोग मर जाएं मगर हम कभी ना मरे। तो दानवता कब मिटती है ना, मानवता से दानवता मिटती है। तो भगवान भी क्या बन के आए, रामचंद्र का रूप लेके आए, है ना, एक मनुष्य का रूप लेके आए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमास्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा या शुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां, भगवान कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, उनको अनुग्रहित करने के लिए एक मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए भी वो तैयार है। और ऐसा मनुष्य जो किसका स्वामी बनेगा, बड़े बड़े देवी देवताओं का नहीं, राजा महाराजाओं का नहीं, बंदरों का स्वामी बनेगा। अभी बंदर कौन है, बंदर है हमारा मन। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध सब खुद पी लेवे, पीऊ बनारस जाए, घीऊ बनारस जाए। तो ऐसे आचार्यों ने कंपोज किया है कि बड़ा अचंबा है। क्या देखा कि एक बंदर है, और बंदर क्या कर रहा है, गाय को धो रहा है। सो मंकी इज मिल्किंग द काउ। वो क्या करता है, दूध दूध सब खुद पी जावे, दूध तो सारा खुद पी जाता है, मगर अजीब बात है कि जो जो घी निकलता है उससे बनारस चला जाता है। समझ नहीं आ रहा है क्या अचंबा है। तो चार चीजें यहाँ पर, एक है बंदर, एक है गाय, एक है दूध और एक है घी। घी, तो चार चीजें। अब बंदर कौन है, बंदर रिप्रेजेंट्स आवर माइंड, और जो गाय है ना, गाय मतलब गौ, गौ मतलब इंद्रियां। सो काउ रिप्रेजेंट्स आवर आवर सेंसेस। तो ये जो बंदर है ये क्या करता है, ये गाय को धो रहा है, मतलब हमारा जो मन है वो क्या कर रहा है, गाय के सारे दूध को धो रहा है। दैट मीन्स हमारी इंद्रियों को सैबोटेज कर रहा है, वो अपना पूरा नियंत्रण जमा रहा है इंद्रियों के ऊपर। और फिर क्या करता है, मन सारी इंद्रियों को निचोड़ के उसका जो सार है, सार तत्व है, वो है दूध, उसको पी जाता है। अब मन क्या किया, जब पूरे इंद्रियों को निचोड़ दिया है ना, उसका असली जो सार है ना, जो शांति है ना, जो संतुष्टि है, वो चुरा के ले जाता है। अब फिर क्या बचता है, अब केवल तन तन बचता है, वो है घी। घी मतलब जिसमें कोई कमाल नहीं है, कोई जान नहीं है। दैट मीन्स ये मनुष्य शरीर। अब जब मन ने इंद्रियों के ऊपर निरंतर कर लिया, इंद्रियों के ऊपर हावी हो गया मन, और उसका जो असली सार है वो पी लिया, तब ये खाली तन बचा, और तन क्या जाता है, घी बनारस जाए। तो ये तन जाता है बनारस में, वहाँ पे मणिकर्णिका घाट में इसको जलाया जाता है। तो इस प्रकार ऐसे बंदरों को कंट्रोल करने के लिए आए हैं श्री रामचंद्र जी। दैट मीन्स अगर किसी व्यक्ति का मन बड़ा अनियंत्रित रहता है, तो जैसे वो श्री रामचंद्र जी का आश्रय लेता है, तो रामचंद्र जी उसके मन को की नैया को पार लगाते हैं। तो रामचंद्र जी आए फिर, और शिव जी से परमिशन लेते हैं, ओ शिव जी मैं जा रहा हूँ ना, मुझे अनुमति दीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप, बोले आपके चेले को मारने जा रहा हूँ। बोले ले जाओ जाओ जाओ, मारो उसको, खत्म करो उसको, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तो एनओसी सर्टिफिकेट दे देते हैं शिव जी। एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी कि देखो मेरे चेले का उद्धार होगा किससे ना, ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं श्री रामचंद्र भगवान से। तो अब सीता मैया भी बड़ी प्रसन्न है कि अब हाँ, अब शिव जी की यहाँ पर आराधना हो रही है। तो यहाँ पर रामेश्वर में 22 कुंड हैं, जिन 22 कुंडों में स्नान किया जाता है। और उससे पहले एक स्थान है अग्नि तीर्थम, वहाँ पे स्नान किया जाता है। तो अग्नि तीर्थ की क्या लीला है, तो जब श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, तो विभीषण को भेजा श्री रामचंद्र जी ने सीता के पास कि जाओ सीता को बोलो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अभी लंका में ही है। तो रामचंद्र जी बड़े ही ग्रेव हैं, बड़े ही सीरियस उस समय। तो सीता मैया को लगा अरे बड़े खुश होंगे, पूरे वनवास के बाद, इतने समय के बाद मेरा अपहरण हो गया, अब जाके श्री रामचंद्र जी का मुझे दर्शन हो रहा है, तो बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े खुश होंगे मुझे देखकर।
मगर रामचंद्र जी बड़े ही क्रेव है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं मैं अयोध्या का राजा हूं, राजा होने के नाते मुझे धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो ये कर्तव्य है मेरा, ये ड्यूटी है। आप 10 महीने से किसी और व्यक्ति के घर में हैं तो मैं आपको एज इट इज स्वीकार नहीं कर सकता हूं, कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ये सुना तो सीता मैया उनको बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट भी हुआ, मगर ठीक है ना, मैं स्वीकार करूंगी, ये टेस्ट स्वीकार करूंगी। तो क्या किया सीता मैया ने, अग्नि में अपने आप को दाह कर दिया। मगर वो अग्नि दाह नहीं कर पाई उनको, बल्कि वो जो अग्नि देवता है खुद स्वयं चल के आते हैं, श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं अरे आपकी जो सीता है वो सच है, शी इज प्योरली चेस्ट, आप इनको स्वीकार कीजिए। तो राम बहुत प्रसन्न है फिर उसके बाद, इस टेस्ट के बाद, और सीता मैया और श्री रामचंद्र जी वापिस से यूनाइट हो जाते हैं। मगर उधर जो अग्निदेव हैं वो सोच रहे हैं देखो ना, मैं कारण हूं सीता और राम के बीच में इतने सेपरेशन का। क्यों? क्योंकि जब सीता का अपहरण होने वाला था रावण के द्वारा, तब रामचंद्र जी तो परमात्मा सब जानते हैं कि सीता का अपहरण होगा। उससे पहले श्री रामचंद्र जी ने अग्नि को कॉल किया था, अग्नि देवता को, और आके बोले थे आप ये जो सीता है उनको ले जाओ और छाया सीता को रिप्लेस कर दो यहाँ से। तो मैं सीता मैया को अपने पास ले गया था उनकी रखवाली करने के लिए, तो मैं कारण हूँ सीता और राम को दूर करने का। तो बड़े व्यथा में है, बड़े कष्ट में है अग्नि देवता, क्या करूँ? तो श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं, कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो रामचंद्र जी बोलते हैं सामने समुद्र है, उस समुद्र में स्नान कर लीजिए, आपका जितना भी पाप है, जितनी व्यथा है, सब दूर हो जाएगी। और फिर रामचंद्र जी बोलते हैं आज के बाद जो भी इस समुद्र में स्नान करेगा तो उसके जीवन के जितने भी पाप हैं वो दूर हो जाएंगे, साथ में उस व्यक्ति को चेस्टिटी मिलेगी, पवित्रता मिलेगी अपने गुरु के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के प्रति। और इसलिए आज से ये जो स्थान है समुद्र, इसका नाम हो जाएगा अग्नि तीर्थम। इसलिए हम जाते हैं, सबसे पहला स्नान अग्नि तीर्थ में करते हैं, ताकि अंदर की जो मैल है वो धुल जाए, है ना, और साथ में भगवान के प्रति हमारी चेस्टिटी आ जाए, गुरु की इंस्ट्रक्शंस के प्रति पवित्रता आ जाए, और उस भाव में फिर हम आगे रामनाथ स्वामी को अप्रोच करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो मंदिर है बड़े लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं इसके, ह्यूज कॉरिडोर्स, 3700 फीट लॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल, और इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, इतने ब्यूटीफुल पिलर्स हैं थ्रू आउट। सो दैट इज़ वन ऑफ द ब्यूटी, बिकॉज भगवान चाहते हैं ना कि ये मेरे भक्त का मंदिर है ना, ये शिव जी का मंदिर है, तो इट शुड बी ग्रैंड, इट शुड बी ग्रैंडर, इट शुड बी मोर ग्लोरियस। तो वहाँ जाते हैं तो अपने मंदिर में तो सामने जाके दर्शन हो जाते हैं ना, मगर यहाँ पे भगवान के भक्त के पास जाना है तो घुमा घुमा के लाइनों में लग के पसीने बहा के तब जाके दर्शन होते हैं। सो इट इज ऑल विल ऑफ द लॉर्ड दैट माई डिवोटी इज मोर ग्लोरियस देन मी। तो मेरा जो भक्त है वो मुझसे भी ज्यादा महिमा मंडित है। तो ये रामेश्वर धाम की महिमा है। श्री श्री रामेश्वर धाम की, श्रील प्रभुपाद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा।